हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एचपी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो ये चैनल जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने इस चैनल में ऑलरेडी बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम वाला जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आज मैं आपको बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू और नीट के क्वेश्चन जो है वो करवाने वाली हूँ। इस सभी सेशन में मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने अर्ली वीडियोस में करा हुआ है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन पहले थे जिन्होंने सबसे पहले जो साइंटिफिक बेसिस दिया था क्लासिफिकेशन का? तो इसका आंसर जो है वो एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस दिया था क्लासिफिकेशन का। सेकंड, एरिस्टोटल क्लासिफाई प्लांट इनटू। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को किस में क्लासिफाई किया था? मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था। इसका आंसर है ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। आप ये मत सोचना कि ट्रू फॉल्स के सेंस में लिखे हैं यहाँ पे या फिल द ब्लैंक्स के सेंस में, तो ऐसा तो क्वेश्चन आते नहीं। क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आते हैं। तो हाँ, एमसीक्यू में ही आते हैं, बट मैंने अपने ऐसा बोलो कि अपनी सहूलियत के लिए मैंने इसको वन लाइनर्स लिखा है क्योंकि एमसीक्यू करते करते ज्यादा कंटेंट आना नहीं था इस स्लाइड में, इसलिए मैंने सिंगल लाइनर्स के अकॉर्डिंग आपको बताया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चंस जो है इनको करने के बाद अगर आपने डिटेल में चैप्टर नहीं भी किया होता ना, फिर भी आप ये वाले क्वेश्चंस पक्का करके जाना क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे बांध लीजिए इस बात को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ओके, सो हमारे पास थर्ड है एरिस्टोटल, मतलब ही डिवाइडेड एनिमल्स इनटू। एनिमल्स को इसने कितने ग्रुप में डाला? नंबर ऑफ ग्रुप्स, वन विद डैश एंड वन दोज डिडंट। तो ही डिवाइडेड एनिमल इनटू जिनके पास रेड ब्लड था और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। दो ग्रुप में एनिमल्स को डिवाइड किया था, जिनके पास आरबीसी था उनके पास, और जिनके पास आरबीसी नहीं था। देन नेक्स्ट, मोनरा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। मोनरा की सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है? अमीनो एसिड्स और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। ठीक है, अमीनो एसिड्स और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। देन नेक्स्ट, ऑल प्रोटिस्ट डू नॉट कंटेन अ सेल वॉल। ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है? ये एक्चुअली नीट का क्वेश्चन था, तो स्टेटमेंट आते हैं 4-5, तो उनमें से बताना था इनकरेक्ट आप चूज करो। ये वैसी स्टेटमेंट है, उनको मैंने ट्रू और फॉल्स के सेंस में लिखा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बताना कि ट्रू फॉल्स तो हमें आता ही नहीं है ना, तो इसलिए लिया ताकि इन फ्यूचर अगर आए तो आपको पता हो। तो ऑल प्रोटिस्ट जो हैं वो डू नॉट कंटेन अ सेल वॉल, तो ये सही है रॉन्ग है? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि उनमें सेल वॉल जो है वो होती है। देन नेक्स्ट है लूज टिश्यू बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज प्रेजेंट इन। लूज टिश्यू जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? जब हम पूरा चैप्टर पढ़ा तो हमने देखा था कि फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो मोनरा कैन नॉट बी सेप्रोफाइटिक। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमने देखा था कि मोनरा जो है सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, उनका न्यूट्रिशन देखा था। देन एट्थ है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन। कौन से में थे होलोजोइक आते हैं आपके एनिमल्स के। देन नाइन्थ क्वेश्चन, द एनिमलिया किंगडम कंटेन सेप्रोफिटिक एनिमल्स। ये राइट है या रॉन्ग है? तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। देन हम देखा कि विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से ईयर में दिया था। कि ईयर वैसे एचपी टैट में आ सकता है, तो आप ईयर थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना है इसकी। ठीक है, ओके। क्राइटेरिया यूज बाय विटकर फॉर क्लासिफिकेशन। कौन कौन क्या क्राइटेरिया आया था विटकर ने क्लासिफिकेशन का? मैंने आपको उस दिन ही बताए थे, 5 क्राइटेरिया बताए थे। ए, सेल का स्ट्रक्चर। दूसरा क्राइटेरिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा हमने किया था रिप्रोडक्शन, और फिफ्थ हमने किया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देन 12th क्वेश्चन है अर्लियर क्लाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। ये
क्लाइडोमोनास और स्पायरोगायरा जो थे पहले हमने किस में रखे हुए थे? तो पहले जो थे ये एल्गी के अंदर आते थे, ठीक है, और अब जो है ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ओके, अब की बात की जाए एट प्रेजेंट तो ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। देन 13 क्वेश्चन जो आपका, किंगडम डैश हैज बॉट टुगेदर डैश डैश हैविंग सेल वॉल विल लैकिंग सेल वॉल। अच्छा, अब ये नीट का क्वेश्चन था तो इसमें भी इन्होंने ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे 3। तो था किंगडम आपका जो प्रोटिस्टा होता है उसमें फर्स्ट प्लैंक में आ जाएगा प्रोटिस्टा, फिर आ जाएगा आपके पास क्लाइमाइडोमोनास, देन आ जाएगा आपका क्लोरा, क्लोरेला, ठीक है। अब विद आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका पैरामीशियम और नेक्स्ट आ जाएगा अमीबा, ठीक है, क्योंकि लैकिंग सेल वॉल जो है वो अमीबा की है। और तो इसका मतलब प्रोटिस्टा ने क्लाइडोमोनास को भी, स्पायरोगायरा को भी और पैरामीशियम ऑफ अमीबा को भी, इनको क्या किया था, एक साथ लाए थे इसके अंदर, ठीक है। होपफुली ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट है आपस से 15 क्वेश्चन, तो इसमें था डैश आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनरा। तो आपको 4-5 ऑप्शन दिए थे, तो सोल मेंबर जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेप, तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये भी बहुत अच्छे से किया था उस दिन। कोसाई, बैसिलस, विब्रियम और स्पायरुलम। अगर आपने उस दिन चैप्टर पढ़ा होगा मेरे साथ तो अभी आपको ये क्वेश्चन करना काफी हेल्पफुल रहेगा, आपको लगा ये तो हमने सारा किया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ये दे आर वेरी सिंपल इन बिहेवियर। नो, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और वेरी सिंपल बिहेवियर तुमने बात ही नहीं की थी। देन हमारे पास आता है आपका डैश शो डैश शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कौन जो है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी? तो एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी किसकी थी? यानी बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया एज ए ग्रुप थे वो कैसे थे? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी थी इनके पास। नेक्स्ट है अब जो क्वेश्चन है आर्क्यू बैक्टीरिया वाले करने वाले हैं। तो फर्स्ट का क्वेश्चन आपका डैश बैक्टीरिया लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये नीट उड़ीसा का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ऐड किया। सो कौन है? आर्कियो बैक्टीरिया। आर्कियो बैक्टीरिया ही जो है वो रहते हैं मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में। नेम द 3 डिवीजन ऑफ आर्कियो बैक्टीरिया एंड देयर हैबिटेट। ये आपने ऑलरेडी किया था हमने। कौन? एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रहने वाले हेलोफाइल्स हो गए, लिख देते हैं यहाँ पे हेलोफाइल्स हो गए, है ना। हेलोफाइल्स कौन से थे? एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहने वाले, जो बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, गर्म पानी में रहते हैं, उनको थर्मो एसिडोफाइल्स। फिर मार्शी एरिया में रहने वाले मिथानोजन्स, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आर्कियोबैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बाय हैविंग। आर्कियोबैक्टीरिया के पास ऐसा क्या है, बाकियों से अलग क्या है? तो इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर था, ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड्स थी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या डिफरेंट है बाय अदर्स? डिफरेंट सेल वॉल है, सेल वॉल इनके डिफरेंट है, और दूसरा इनका जो ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। The reason for survival of archaeobacteria in extreme condition is, क्या रीजन था कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस पे रह पा रहे थे? तो क्या है इनके पास? डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, ब्रांच चेन ऑफ लिपिड्स है, ठीक है। और एक और चीज होता है, यहाँ पे एब्सेंस होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, इसकी वजह से भी ये क्या है, हार्श कंडीशंस पे रह पाते हैं। ओके, देन 24th आपका आ गया कि डैश आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सारे आपके एचपी टैट के पुराने पेपर्स में आप चेक कर लो, पीवाईक्यू में भी चेक करो, नीट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? मिथानोजन्स।
रूमिनेंट्स के गट में रहते हैं मेथानोजेंस। ओके, देन आपके पास है, अब हम यू बैक्टीरिया के क्वेश्चंस करेंगे। सो यू बैक्टीरिया हैव रिजिड सेल वॉल, क्या ये बात सही है? यस, ये बिल्कुल सही बात है। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल जो थी वो बहुत रिजिड थी। देन यू बैक्टीरिया इफ मोटाइल कंटेन सीलिया, क्या हमने सीलिया के बारे में पढ़ा था उस दिन यू बैक्टीरिया में? नहीं। देन साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। हैव डैश टाइप ऑफ क्लोरोफिल, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए। देन नेक्स्ट आ गया साइनोबैक्टीरिया कैन नॉट बी फिलामेंटस, क्या ये बात सही है? क्या वो फिलामेंटस नहीं हो सकता? रॉन्ग, वो फिलामेंटस तो हो सकता है। देन यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया कैन बी कॉलोनियल, यस हमने पढ़ा है साइनोबैक्टीरिया जो कॉलोनियल थे उनके एग्जाम्पल्स। आप इसको कमेंट में लिख के बताओगे मुझे कौन से एग्जाम्पल है। देन हमारे पास है द कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय, क्या प्रेजेंट होता है उसकी कॉलोनी? वो एक साथ इकट्ठे कॉलोनी में बना के क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास एक जेलेटिशियस शीथ प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो एक साथ एक कॉलोनी बना के रहते हैं। अब दे फॉर्म डैश इन पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर में क्या बना के रखते हैं? ये ब्लूम्स बना के रखते हैं, है ना? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ आपका, दे फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। देन सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, एचपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो कहाँ होती है नाइट्रोजन फिक्स, किसके इसमें होती है? ये होती है हेटेरोसिस्ट, ठीक है। उसके बाद 34 जो आपका है कि आपको एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया कंटेनिंग हेटेरोसिस्ट आर, वहां पे एग्जाम्पल आपको दिए थे तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल करवाए हुए आपको। नॉस्टेक भी आप ये लिख सकते हो, एनाबीना भी इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए कौन कौन से, नॉस्टेक और एनाबीना। देन हमारे पास है डैश बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कौन करता है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, फिर नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ठीक है। ये सारे जो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। ओके, देन हमारे पास है ओके, देन हम देख रहे हैं डैश प्ले रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में कौन कौन काम आता है? तो इसमें भी आप लिख सकते हो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी काम आते हैं उसके, ठीक है। उसमें आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर ये सारे इसमें ऐड कर सकते हो। देन आप जैसे डैश बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मोस्ट अबंडेंट जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं आपके नेचर में। देन आपसे पूछा है नॉस्टिक इज फिलामेंटस और यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया, तो आपने बताना है कि नॉस्टिक जो है वो यूनिसेलुलर कैसा है, फिलामेंटस है या यूनिसेलुलर। तो हमने देखा था उसकी स्ट्रक्चर, हमने देखा ना इस टाइप का देखा था आपका स्ट्रक्चर, तो ये कैसे थे? फिलामेंटस थे। देन डैश आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कौन हेल्पफुल होते हैं? तो यहाँ पे आपके हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, है ना, तो वो क्या है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। देन हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन रूट्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। Then name the 4 well-known disease caused by bacteria and their causative agent. ये चीज जो है हम मैंने इसमें ऐड कर दी है, बट ये इसका मतलब हम पढ़ेंगे 12th का जब हम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ वाला पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। तो इसमें आप कॉलेरा जैसे विब्रियो कॉलेरा या टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी, टेटनस, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, सिट्रस कैंकर, वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके,
सो नेक्स्ट है आपस डैश कंप्लीटली लैक सेल वॉल। सेल वॉल जो है किसमें बिल्कुल नहीं होती, इसका आंसर आपका आ जाएगा माइकोप्लाज्म। ने किया था ना ये, माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, क्या ये बात सही है? हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? नो, हमने तो इसको पढ़ा था कि ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट आपके ऑक्सीजन के। देन डैश आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऑब्वियसली हम माइकोप्लाज्म की बात करें तो माइकोप्लाज्म जो है वो कैसे थे? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। और ये भी ना आपके एचपी टैट के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। तो किंगडम ऑल डैश आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मैंने पहले बोला, याद रखना क्या चीज है। तो यहाँ सिंगल सेल यूकैरियोट्स, क्या है? सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ग्रुप्स अंडर प्रोटिस्टा कौन कौन से थे? ये आपको मैंने अच्छे से उस दिन करवाए थे, 5 ग्रुप करवाए थे। एक आपका क्राइजोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फिर डायनोफ्लैजलेट्स, फिर यूग्लिनॉइड्स, देन स्लाइम मोड, लास्ट वन प्रोटोजोआ। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमली, क्या है मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा? प्राइमरी कैसे होते हैं? मोस्टली कैसे थे ये? एक्वेटिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्राइसोफाइटा। वन बाय वन देखते हैं क्राइसोफाइटा का क्या है। दिस ग्रुप इंक्लूड डैश एंड डैश। तो क्या क्या देखे थे हमने? 2 देखे थे इसमें, डायटम्स देखे थे और डैशमिड्स देखे थे, है ना? यही देखे थे ना हमने, डायटम्स और डैशमिड्स। डैशमिड्स को क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी भी बोल दिया जाता है। दे आर फाउंड ओनली इन मैराइन वाटर। क्या ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कि ओनली प्रेजेंट? नो, ओनली तो नहीं, हमने तो देखा था कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। ओके, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड प्लैंकटन। क्या ये माइक्रोस्कोपिक या प्लैंकटन होता है? वेल यस, ऐसा ही हमने पढ़ा था। अब इसमें बोला कि प्लैंकटन्स क्या होते हैं, ऐसा ऐसा तो नहीं आता कि प्लैंकटन्स क्या होता है, एक स्टेटमेंट आती है आपको उसमें बताना होता है। तो प्लैंकटन्स क्या थे? जो फ्लोट कर लेते हैं पैसिवली वाटर करंट के ऊपर। ठीक है, जो वाटर का करंट चल रहा है ना, इसके ऊपर जो है पानी के वाटर करंट में लहरें जो होती पानी की, उसके ऊपर आराम से क्या फ्लोट कर जाते हैं, वो प्लैंकटन्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ देम आर, ये जो आपका 58 है, मोस्ट ऑफ देम क्या है? फोटोसिंथेटिक। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। Then the cell wall form two thick, thin overlapping shell which fit together as in a, अब ये एक्चुअल में क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होते हैं कि सोप केस की तरह या कैसे एक दूसरे के साथ फिट होते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या थे कि दोनों एक दूसरे से सोप केस जैसा होता है ना, ढक्कन एक के ऊपर एक ऐसे और एक ऐसे, है ना, तो उसकी तरह एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नीट का क्वेश्चन था, तो इसमें एक आंसर था सोप केस की तरह ये फिट हो जाते हैं। ठीक है, द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ, वॉल्स कैसे एम्बेडेड थी? तो हमने पढ़ा था सिलिका, है ना, सिलिका की इसकी वॉल थी और एक ऐसी थी इनडेस्ट्रूसिबल, इनडेस्ट्रूसिबल थी। ओके, देन आप पास आया कि व्हाट इज डायमेटेशियस अर्थ। अब ये कि डायमेटेशियस अर्थ क्या थी, हमने ये भी हमने बहुत अच्छे से उस दिन देखा था। डायमेटेशियस किसको बोलते हैं? जो सेल डिपॉजिट होते हैं ना आपके डाई एटम्स के, उसको बोल देते थे डायमेटेशियस अर्थ। ओके, अब हमें कि डायमेटेशियस अर्थ तो किस काम की आती है? तो इसके काम भी क्या थे? एक तो ये काम होते हैं, पॉलिशिंग का काम कर देती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बस, दे आर मोस्टली मेराइन और फ्री लिविंग। तो ये भी हमने क्या किया था, ये कैसे है? मेराइन और फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। अब 5 कलर्स भी इसके याद रखने हैं।
था, नीट का क्वेश्चन था, एक बार देख लेना, इसे कलर इतना याद ना रहे तभी कोई बात नहीं। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। तो सेल वॉल हैज, जो इसकी सेल वॉल थी उसमें क्या है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, सेलुलोज की प्लेट प्रेजेंट होती है। अब इन्हें पूछा इसके पास दो सीलिया थे, क्या हमने ऐसा पढ़ा था सीलिया दो हो सकते हैं? सीलिया तो कभी हो ही नहीं सकते, फ्लैजिला बोलते तब भी मानता कोई, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, बोथ द फ्लैजिला परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या इसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ? यस, ऐसा ही हमने पढ़ा था। देन रेड टाइड्स अकर, जो रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो रेड टाइड जो थी वो किसकी वजह से हो रही थी? गॉनी ओलेक्स, गॉनी ओलेक्स की वजह से वो रेड कलर शो होती है, हमें था कि समुद्र पूरा रेड है। तो रेड टाइड्स आर गुड फॉर मैराइन फिशेस, क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये गलत है। अगर वो होगा तो सारा ऑक्सीजन तो ये ले लेगा, तो फिशेस के लिए तो ये गलत बात है, और वो क्या जाती है इसकी वजह से मर जाती हैं, ठीक है। तो इससे वो मर जाती हैं। देन आई गेस मेजोरिटी ऑफ देम आर मराइन ऑफ फ्रेश वाटर, तो मेजोरिटी तो कैसे थे, यूग्लिनोइड्स की बात कर रहे हैं अब हम। तो यूग्लिनोइड कैसे होते हैं? फ्रेश होते हैं, ठीक है। आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, ये बात भी बिल्कुल सही है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव, उनके पास क्या था, हमने किया था सेल वॉल की जगह यहाँ पे पेलिकल प्रेजेंट है, जो कि किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है, प्रोटीन रिच है, तो विच इज रिच इन प्रोटीन। तो देन आपके यूग्लिनोइड्स हैव फ्लेक्सिबल बॉडी, क्या उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल थी? यस, उनकी बॉडी कैसी थी? फ्लेक्सिबल थी। अब यूग्लिनोइड हैव वन सिंगल लॉन्ग फ्लैजिला, जो आपने यूग्लिना देखी, क्या उसमें सिंगल ही फ्लैजिला था? नो, उसके पास दो फ्लैजिला हमने देखे, एक जो था लॉन्ग फ्लैजिला और एक जो था छोटा फ्लैजिला, ठीक है। अब है पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ, जो इसके पिगमेंट होते हैं वो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं उनकी तरह, उनके जैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो उससे आइडेंटिकल होते हैं। दे आर परमानेंट ऑटोट्रॉप्स, क्या ये परमानेंट ऑटोट्रॉप्स है? नो, ये परमानेंट ऑटोट्रॉप्स नहीं है। नेक्स्ट है पर स्लाइम मॉड्स की बात करते हैं। तो स्लाइम मॉड्स जो थे वो क्या होते हैं? स्लाइम मॉड्स जो सैप्रोफिटिक है। ओके, अब सैप्रोफिटिक क्या होता है ये आपको अच्छे से मैंने पुरानी वीडियो में पढ़ाया है। अंडर सुटेबल और अनसुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड, अच्छा अंडर कौन सी सुटेबल कंडीशंस में ये क्या फॉर्म करते हैं? प्लाज्मोडियम। दो टाइप के प्लाज्मोडियम कराए थे मैंने आपको उस दिन, ठीक है, लाइफ साइकिल बना के भी, वो भी देखना। देन प्लाज्मोडियम में स्प्रेड ओवर फीट्स, ये बात सच्ची है कि गलत है? ये बात बिल्कुल ठीक है। During favorable condition, the plasmodium differentiate and form fruiting bodies bearing spores at their tip. ये बात सही है या गलत है? अब इधर गड़बड़ क्या हो गई? फेवरेबल कंडीशन बोल दिया, और ये कौन सी थी हमारी? अनफेवरेबल कंडीशंस पे, जो है बॉडी स्पोर टिप पे प्रेजेंट, फ्रूटिंग बॉडी जो है उसके टिप्स पे होती है। तो ये बात क्या हो गई यहाँ पे? गलत हो गई, क्योंकि ये चीज किसमें होती है? अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है। द स्पोर पोजेस ट्रू और फॉल्स वॉल्स, जो इसके अंदर मतलब इसमें द स्पोर पोजेस, इसको रहने दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चलेगा। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय ऑब्वियसली एयर करंट। नेक्स्ट यहाँ पे से प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स जो है वो कैसे होते हैं? ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉपिक, तो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। प्रोटोजोन्स लीव्स एज डैश और डैश, तो ये प्रीडेटर भी हो सकता है, देते हैं, ये प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। तो डैश आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव टू एलिमेंट्स, तो वो भी आपके प्रोटोजोन्स ही हैं। 4 मेजर प्रोटोजोन्स कौन कौन से हैं? अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स, ये हम कर चुके हैं। हैबिटेट्स ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अपने इसके हैबिटेट पता है हमें कौन से? फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सी वाटर भी हो सकता है, मॉइस्ट सॉइल भी हो सकता है। ओके, देन बस दे कैप्चर देयर प्रे बाय, ये तो हम तब बहुत पहले से पढ़ते हैं, क्या? सूडोपोडिया।
दे हैव डैश शेल ऑन देयर सरफेस, इनके सरफेस पे कैसी शेल होती है, सिलिका की होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पूछ लेंगे आपसे कौन कौन से हैं, तो आपको सारे इसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अमीबॉइड पैरासाइट के एग्जाम्पल, तो इसमें एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। अच्छा, फ्लैजलेटेड, ओके, हैबिटेट हो गया यहाँ पास, नहीं, हाँ, हैबिटेट ऑफ फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स का हैबिटेट क्या है, ये फ्री लिविंग है या फिर पैरासाइट होते हैं। ठीक है, देन फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल और उनकी डिजीज सेम चीज है, आप मतलब ये आप ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से करोगे, बट यहाँ पे ट्राइपेनोसोमा, जिससे क्या होती है आपकी स्लीपिंग सिकनेस, और ट्राइपेनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है, ये आपस में ये मतलब ये इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका लेशमेनिया का भी आएगा कि लेशमेनिया में कौन सी डिजीज करता है वो। ठीक है, फिर इन पे पूछेंगे कि किसमें सैंड फ्लाई जो आती है इसमें वेक्टर होता है, किसमें सीसी फ्लाई वेक्टर होता है, तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम आगे चल के अच्छे से करेंगे। देन सिलिएटेड जो आपके प्रोटोजोन्स हैव कैविटी, जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं इनके पास जो कैविटी होती है उसको क्या बोल देते हैं, गलेट बोल देते हैं। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए थे, तो मैंने जिस तरह से लिख दिया कि एग्जाम्पल्स, तो बताना था कि इनमें से कौन सा प्रोटोजोन, तो पैरामेशियम इसका उस टाइम आंसर था। मतलब हो सकता है इसमें आपके अलग अलग नाम अलग अलग लिख दिया, कॉलरा लिख दिया, क्लाइमेडोमोनास लिख दिया, या किसी पंचायत का नाम लिख दिया, तो आपको बताना था कि उनमें से कौन सा प्रोटोजोन्स है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज जितने आपके क्वेश्चंस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसी ने अगर चैप्टर बहुत थॉरली नहीं भी पढ़ा, ये क्वेश्चन भी करके जाएगा तो भी काफी हेल्पफुल उसको एग्जाम में होने वाला है। ठीक है, बट अच्छा है कि अगर वो पुराने लेक्चर्स आप सुन लो और उसके बाद ये देखोगे तो आपको बहुत ऐसा एक कॉन्फिडेंस लगेगा जब आप ये क्वेश्चन जो खुद कर पाओगे कि हम एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।